हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल और टेट और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस यहाँ पर आप फ्री लेक्चर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा, फ्री एजुकेशन के साथ सीखिए। तो आज का जो लेक्चर है हम थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ेंगे आज और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक थ्योरी के नाम से भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये लेक्चर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। आप अगर सुपर टैट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आने वाले हैं, यूपी टैट है या कोई भी आगे एग्जाम्स आएंगे, हर टेट एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इसको जरूर देखिए। अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को और मजबूत कीजिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक। तो इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ में इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर एक और नाम है इसका संयोजनवाद का सिद्धांत या अधिगम का संबंध सिद्धांत। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के थॉर्नडाइक की थ्योरी के नाम बताए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत 1, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत 2, संयोजनवाद का सिद्धांत 3 और अधिगम का संबंध सिद्धांत। तो 4 नाम मैंने आपके यहाँ पर बताए हैं। कई लोग इस चीज़ों को बताते नहीं है बिकॉज़ जो मेन नाम है उसी को फ़ोकस करते हैं, लेकिन कई बार घुमाने के लिए क्वेश्चन्स को इन नामों से भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह की बारीक चीज़ों पे आप काम करेंगे तो औरों के कंपेयर में मार्क्स अच्छे ला पाते हैं। तो ये चारों नाम अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है? अब इस सिद्धांत के अंतर्गत हम किस क्या करते हैं? देखो, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम किसी की बेसिकली इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के सामने या किसी के भी सामने कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि कहीं न कहीं उसको आकर्षित करती है या उसमें उस चीज़ में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, वो उसको अच्छे लगता है या उसकी वो ज़रूरत है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं उस चीज़ की वजह से व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है या फिर उस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, वो बार-बार कोशिश करता है उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ तक पहुँचने के लिए कोशिश करता है और इस वजह से जब वो बार-बार प्रयास करता है, तो हो सकता है शुरू के प्रयास उतने मजबूत ना हों और वो सफल ना हो अपनी उस चीज़ को पाने में जिसे वो चाह रहा है, लेकिन बाद में जब वो इस चीज़ के लिए प्रयास करता रहता है क्योंकि उसके मन में इच्छा है उस चीज़ को पाने की, उसकी ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस वजह से जब लगातार प्रयास करता जाता है और प्रयास करते-करते उसकी गलतियाँ कम हो जाती हैं, उसके एफर्ट्स जो लगा रहा होता है, वो कम हो जाते हैं और वो स्वतः ही मतलब उस चीज़ को पा लेता है कम एफर्ट्स में। तो जो गलतियाँ हैं वो कम होती जाती हैं। तो जो प्रयास और त्रुटि का कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ पे चल रहा है कि कोई चीज़ जिसको पाने की आप में लालसा है या क उस चीज़ को पाने की आप इच्छा रखते हो, उस चीज़ को करने की इच्छा रखते हो, उसमें आपकी खुशी है, आपकी ज़रूरत है, आप उसको करने के लिए अपना प्रयास करोगे और जब वो प्रयास करोगे उस चीज़ को पाने का तो शुरुआत में मुश्किल आएगी, लेट आप उस चीज़ को पहुँच पाओगे लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ में प्रैक्टिस हो जाती है या अपना एफर्ट समझ जाते हो आप और फिर कम प्रयास में ही आप उसको बिना किसी दिक्कत के पा लेते हो। तो ये है प्रयास और त्रुटि का कॉन्सेप्ट। अब इसको आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको एक विजुअल प्रेज़ेंटेशन से यहाँ पर। एक प्रयोग किया था इन्होंने थॉर्नडाइक ने, वो बहुत फ़ेमस है उसको आप याद रखना। एक बिल्ली का ये प्रयोग था। इसमें उन्होंने ये किया कि बिल्ली को एक संदूक में बंद कर दिया था और बिल्ली के सामने उस संदूक में बंद कर दिया और उसके जस्ट सामने एक मछली का टुकड़ा लटका दिया था और डेफ़िनेटली यहाँ पर बिल्ली को भूखा रखा गया था। अब चूँकि वो भूखी थी तो उसके लिए भूख मिटाने के लिए जो सामने उद्दीपन आ रहा था, जब जो चीज़ आ रही थी वो थी मछली। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको आकर्षित करती है या फिर आपकी ज़रूरत है या आपको उससे खुशी मिलती है या कोई भी चीज़, ये आपके आगे मैं कनेक्ट करूँगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बिल्ली के केस में उसकी भूख उसके लिए उद्दीपन का मतलब भूख उसके लिए ज़रूरत थी और यहाँ पर उद्दीपन का कार्य कर रही थी मछली, ओके? यानी कि उसको उकसा रही थी, उसको उसको प्रेरित कर रही थी, उसके लिए लालायित कर रही थी कि वो उसको पाने का कोशिश करे। तो इसी वजह से वो बॉक्स को बार-बार खोलने का प्रयास करती है। पहले तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत समय के बाद वो खोल पाती है और मछली का टुकड़ा खाती है
और ऐसे लगातार जब बार-बार वो कोशिश करती है, ये प्रयोग को बार-बार दोहराया जाता है, तो वो इतनी आदी हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उसको प्रयासों के ज़रिए कि वो बाद में आसानी से संदूक खोल लेती है, उस बॉक्स को खोल लेती है और बड़े आसानी से अपने मछली को खा लेती है। तो ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वही प्रयोग इन्होंने बिल्ली और मछली के कॉन्सेप्ट में करके दिखाया है। अब इसको हम रियल लाइफ़ में कनेक्ट करें, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मछली यहाँ पर उद्दीपन का काम कर रही है बिल्ली के लिए। अगर हम इसको एजुकेशन पर्पज़ से सोचें, बच्चों के पर्पज़ से सोचें या हमारी ज़िंदगी में भी सोचें, तो कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों को जब आप पढ़ाते हो, उनसे ट्रीट करते हो, तो आपको ये समझना ज़रूरी है ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उनके लिए उद्दीपन का कार्य करेगी। ये भी हो सकता है कि अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की चीज़ें उन्हें आकर्षित करती हो या उन्हें उद्दीपन प्रदान करती हों। जैसे किसी को खेल-खेल में पढ़ना पसंद होता है, किसी को चित्रकला पसंद होती है, ड्राइंग पसंद होती है या किसी को कुछ और गैजेट से पढ़ना पसंद होता है। सबके अलग-अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन लेके चलें तो ये जो खेल-खेल में सिखाने का कॉन्सेप्ट है, क्यों लेकर आया? क्योंकि हमको पता है कि बच्चे खेल की के ज़रिए सीखते हैं। खेल उन्हें आकर्षित करता है और अगर इसको यहाँ जोड़ने का प्रयास करें तो वही चीज़ है जो बिल्ली यहाँ पर कर रही है। मछली उसको आकर्षित कर रही है बिकॉज़ वो भूखी है और बच्चे होते हैं एन्जॉयमेंट के भूखे होते हैं या फिर उन्हें किसी और चीज़ में गैजेट्स यूज़ करने में मज़ा आता है, किसी को ड्राइंग में मज़ा आता है, किसी को किसी चीज़ में मज़ा आता है, किसी को कविता कहानियों में मज़ा आता है। तो वो उस वजह से उस चीज़ को करने के लिए या उस चीज़ को सीखने के लिए बार-बार प्रयास करते हैं या उसको चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी को एक सही उद्दीपन अगर बच्चों का पकड़ लें, तो आप उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। ये एक बहुत इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये समझना है कि भाई ये बच्चे को ये चीज़ उद्दीपन उसका है और आप उसके सामने रखिए और उसके ज़रिए आप मनचाहा रिज़ल्ट निकलवा सकते हैं और उससे भी उसको भी फ़ायदा होगा और आप एज़ अ टीचर आप एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाएँगे। तो यही कॉन्सेप्ट था प्रयास और त्रुटि का, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया। लगातार प्रयासों के बाद जो त्रुटियाँ हैं वो कम होती जाती हैं और आप सफल प्रयास करते हैं एंड में जाकर बहुत कम उसमें। तो उद्दीपन को समझिए और प्रयास और त्रुटि को बैलेंस कीजिए तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। आप एक अच्छे शिक्षक के तौर पे उनकी हेल्प कर पाएँगे। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट आज का। आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा, क्योंकि लेक्चर्स तो हैं ही ये, लेकिन मैं आपको एक अच्छे टीचर के तौर पे भी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे टीचर बनेंगे तो हम स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाएँगे। केवल एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से हमें नहीं चलना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।